नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। अभी चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है परस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो परस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न्स मुझे देखने को मिला। इस पैटर्न्स के बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली कुछ काम करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ कंपनीज के इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिस बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेने वाला हूँ। पहली बात, कंपनीज के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है, अगर वो रिजल्ट को देखेंगे तो कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से यहाँ पे सेल्स का ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो कंपनी के ऊपर देखिए लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में जैसे मार्च के 2022 में 61 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ। इसके बाद 65 करोड़ बना, उसके बाद 79 करोड़ बना। मतलब कंपनी के ऊपर सेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी बेस्ट तरीके से यहाँ पे सेल्स को जनरेट किया। अभी एक्सपेंस को कंपनी मिटाने के बाद आप देखेंगे तो कंपनी इसके ऊपर जो नेट प्रॉफिट है वो 10 करोड़ के आसपास है, पहले था। उसके बाद 11 करोड़ बना, अभी इस बार 9.5 करोड़ बन चुके हैं। तो देखिए कंपनी बहुत छोटा है और डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी में एक वोलेटिलिटी हमेशा देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी इस सेक्टर के ऊपर जो फिलहाल के जो परफॉर्मेंस है बहुत मतलब अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो चुके हैं। गवर्नमेंट कोई नया पॉलिसीज अभी भी अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो इस बार नेक्स्ट बजट आने के बाद ही डिफेंस सेक्टर के ऊपर अच्छा खासा अनाउंसमेंट होने वाला है। उस टाइम इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि परस डिफेंस जो कंपनी है, इस कंपनी के बारे में अगर डीपली अगर मैं स्टडी करूँ तो कंपनी के ऊपर स्पेस के ऊपर ज़्यादा, स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर के ऊपर ही पूरा का पूरा कंपनी काम करता है। आप यहाँ पे खुद देख भी सकते हैं द कंपनी, यहाँ पे देख सकते हैं द कंपनी जो है वो बेसिकली किसके ऊपर काम करता है, कौन सा सेगमेंट के ऊपर, डिफेंस सेगमेंट के ऊपर एंड स्पेस के ऊपर। और अदर्स के हिसाब से देखा है तो डिफेंस जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, साथ ही साथ हेवी जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर भी कंपनी काम करता है। तो बेसिकली कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से रॉकेट लॉन्चेस के हिसाब से, डिफेंस के हिसाब से, सैटेलाइट, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर ही आपको डेटा देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इस कंपनी का अभी सिर्फ शुरुआत है। लंबा एक जर्नी इस कंपनी के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। अभी कंपनी के फाइनेंशियल डेटा के बारे में बात तो मैं कर चुका हूँ। अभी कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो पॉइंट्स ऑब्वियसली आपको याद रखना है। सबसे पहले देखिए कंपनी का रिजर्व जो पहले 147 करोड़ था वो बढ़ के 400 करोड़ हो चुके हैं। अभी उसी तरीके से देखा है तो कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स है वो 85 करोड़ था, वो घट के आज 66 करोड़ हो चुके हैं। ऑब्वियसली बीच में 15 करोड़ तक आ गया था, पिछले साल में 15 करोड़ के आसपास कर्जा था। इस बार 66 करोड़ है। हाँ, उतना ज़्यादा कर्जा भी नहीं है, क्योंकि इसका जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है उसके बारे में बात करूँ तो 0.51 मतलब 0.15 के आसपास यहाँ पे देखने को मिले। मतलब उतना ज़्यादा डेप्थ भी नहीं है। और कंपनी के ऊपर सबसे जो इम्पोर्टेंस मुझे लगा, कंपनी के ऊपर कैश फ्लो। तो कंपनी के हाथ में कैश इक्विपमेंट कितना है, 11 करोड़। और कंपनी इस बार बिजनेस के ऊपर ट्रेड कितना मिला, 198 करोड़। तो एक इसका मतलब अच्छा खासा कंपनी को यहाँ पे प्रोजेक्ट मिल चुके हैं और इसी प्रोजेक्ट के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का दम रखते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर, इसीलिए मुझे लगता है इन्वेस्टर इस कंपनी के लिए इसीलिए ट्रस्ट कर रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं जो म्यूचुअल फंड है वो लगातार बाइंग करते चले जा रहे हैं, और जो एफएस है वो कुछ कुछ क्वांटिटी को यहाँ पे सेल ऑफ किया है। तो रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो फाइनली देखिए बहुत दिनों के बाद कब बना, उसके बाद 2 बार हैंडल पैटर्न क्रिएट किया और फाइनली क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया। देखिए जब भी कोई इस तरीके से ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन करते हैं तो मेरा जो एंटी व्यू होता है वो कुछ इस तरीके से रेंज को मैं मार्किंग कर लेता हूँ। जो कप का साइज है उसी कप का साइज को मैंने मार्किंग किया और ऊपर बिठा दिया, तो ये निकल के आ जाएगा मेरा टारगेट। तो मेरा टारगेट 44% के आसपास है। ऑब्वियसली जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ वो हाई लेवल में हुआ, इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। अगर इस नीचे लेवल को आकर टच करे तो एक ज़्यादा क्वांटिटी में एडिंग कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट होता है मैं छोटे क्वांटिटी के साथ काम करता हूँ, क्योंकि मुझे ब्रेकआउट उसी लेवल में देखने को मिला जो ऑलमोस्ट इसका टारगेट 50% हो चुके हैं। तो इस तरीके से सिचुएशन में मान के चलिए मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलिए मैं 50 क्वांटिटी के साथ काम करूंगा, तो उनमें से जब भी इस तरीके से ब्रेकआउट होगा तो मैं 50 क्वांटिटी काम करूंगा, मतलब 25 क्वांटिटी पहले ऐड करूंगा। जब नीचे आएगा तो बाकी 25 क्वांटिटी यहाँ पे फिर से ऐड करने वाला हूँ। अगर यहाँ से नीचे ना आकर टारगेट हो जाए तो मेरा 25 क्वांटिटी से ही मैं एग्जिट कर लूंगा। तो
इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को मैं फॉलो करके काम करता हूँ। अगर इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। तो बेसिकली आईडीबीआई बैंक के ऊपर सबसे पहले एक इम्पोर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आईडीबीआई बैंक बेसिकली देखा जाए तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है, वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स है कि सर आईडीबीआई बैंक प्राइवेट बैंक है कि गवर्नमेंट बैंक है? अगर मैं एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँ, उसके बाद आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। टोटली देखा तो 94% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है और प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर बेसिकली प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है उस होल्डिंग को अगर देखा जाए तो एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है उसमें लाइफ इंश्योरेंस के पास कितना 49% होल्डिंग है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कितना 45% का होल्डिंग है। मतलब पूरा का पूरा होल्डिंग जो है वो प्रोमोटर के पास ही है और गवर्नमेंट के पास है। तो बेसिकली इस कंपनी को मैं गवर्नमेंट कंपनी कहूँगा। और रही बात इस कंपनी का परफॉर्मेंस का, तो कंपनी बेस्ट तरीके से इस बार परफॉर्मेंस दिखाया। जैसे कंपनी का रेवेन्यूज लगातार क्या हुआ, बढ़ता हुआ देखने को मिले और कंपनी इंटरेस्ट को पेमेंट करने के बाद नेट प्रॉफिट 630 करोड़ से 740 बना, 1200 करोड़ बना, 1600 करोड़ बना। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी यहाँ पे नेट प्रॉफिट को जनरेट किया। तो इस कंपनी के ऊपर अगर आप रेशियोज के बारे में चेक करेंगे तो आप देखने को मिलेगा यहाँ पे जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो बीच में 2016 में, 17 में, 18 से लेकर 20 तक तो रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत खराब था। आज धीरे धीरे करके रिटर्न ऑफ इक्विटी पॉजिटिव में आया। और अगर मैं इस कंपनी के ईयर ऑफ ईयर बेसिस में सेल्स का ग्रोथ के बारे में बात करूं तो लास्ट 3 ईयर्स में एंड लास्ट करंट ईयर में कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार देखने को मिला और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा दिखा। शायद इसीलिए कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके दिया। और मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर जो मतलब बैलेंस शीट है वहाँ पे कंपनी का जो रिजर्व है वो इस बार भी रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिले। उसके साथ साथ कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो एक अच्छी बात होती है कोई भी बैंक अगर खुद के कर्जे को बढ़ा रहा है मतलब वहाँ पे एक कंपनी का बूस्ट देखने को जरूर मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि प्रोमोटर के बाद इंस्टीट्यूशन के पास का होल्डिंग नहीं है। तो इस सिचुएशन के बेसिस में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जब तक प्रोमोटर माल नहीं बेचेंगे तब तक इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी नहीं कर पाएगा। तो इसमें माल किस तरीके से बेचा जाएगा, तो गवर्नमेंट जो होल्डिंग लेके रखा है उसको ओएफएस के माध्यम से बेचना पड़ेगा। क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी भी प्रोमोटर के पास 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन के बेसिस में बात करूँ तो कंपनी के जो अ, मतलब जो टोटल होल्डिंग है उनमें से प्रोमोटर को 75% से ज़्यादा होल्डिंग जो है उसको बेचना पड़ेगा ओएफएस के माध्यम से। तब इस कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर इंस्टीट्यूशन उठाएंगे। तो टेक्निकली चार्ट के बारे में बात करूँ तो जो पैटर्न्स यहाँ पे देखने को मिला तो यहाँ पे क्या बना, कप विद हैंड पैटर्न्स। फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी रिटेस्ट भी किया और टारगेट के नजदीक गया और टारगेट होने से पहले ही कंपनी करेक्शन हो गया। तो देखिए मैंने यहाँ पे टारगेट बुक करने का कोशिश किया था। मतलब मैंने सोचा था कि ये यहाँ पे होल्ड करें उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आएगा और टारगेट अचीव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे टारगेट का मतलब जो पंच था वो भी मैं लगा के रखे थे मगर टारगेट अचीव नहीं हुआ तो उसके बाद नीचे आ गया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है मुझे लग रहा है। तो टाइम होने के बाद ही टारगेट का अचीव करेंगे। अगर इस टारगेट हुआ तो कितना परसेंटेज टारगेट मिलेगा, 54%। और मैं पहले ही सोच के रखा था अगर इस टारगेट मुझे मिले 1 साल में मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट कितना दिन हुआ है, 260 दिन। कोई बात नहीं, मुझे लगता है 1 साल लगेगा इस टारगेट को अचीव करने में। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए फाइनली किसी भी कंपनी के ऊपर अगर कोई भी टारगेट अचीव हो जाते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ को हमेशा याद रखना कि टारगेट जब अचीव हो जाता है उस टाइम में उस कंपनी के ऊपर एक प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाता है। जैसे आप टाटा स्टील के चार्ट को देखेंगे तो आप देख सकते हैं एक एंटी बना था, वो कुछ इस तरीके से कप विद हैंड बना था। फाइनली ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे एंटी बना और शानदार तरीके से टारगेट अचीव हुआ। और टारगेट अचीव जो हुआ है उसके बारे में अगर बात करूँ, कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई था उसी के ऊपर जाकर यहाँ पे टारगेट का अचीव किया और उसको ब्रेकआउट भी किया। तो यहाँ पे देखिए जब ब्रेकआउट हुआ तब थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद करेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी कोई शेयर लंबा जर्नी करके ब्रेकआउट करते हैं तो वो कभी ना कभी वो जो लेवल इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था उसको अभी वो सपोर्ट बनाएगा। तो सपोर्ट बनने के लिए एक बार वो रिटेस्ट करने के लिए जरूर आएगा। तो जब यहाँ पे रिटेस्ट होगा उसके बाद यहाँ से शानदार तरीके से बाउंस बैक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सिचुएशन के हिसाब से बात करूँ तो मुझे
थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन दिखेगा और 153 तक आने का चांसेस है। तो बाकी टाटा स्टील के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। तो जब भी इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिले तो जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड। तो बेसिकली इस कंपनी छोटा सा कंपनी है, अराउंड 1000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। फिर भी इस कंपनी ने गुड अपडेट दिया। वो अपडेट क्या है? स्प्लिट का। कंपनी एक के बदले 5 शेयर देने वाले हैं और जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर एक डीपली रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।